रखता चलूं कि आज इस वक्त भी तमाम तर पूरे पिछले 10-12 घंटों की कोशिश से इनके पास नंबर पूरा नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने इस इलेक्शन के जो तकाजे हैं वो भी पूरे नहीं किए। इनका तकाजा ये था कि उस लॉबी में पहली बात तो ये है कि मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी चाहते थे, जो कि इस प्रोसीजर के ऊपर एतराज़ था, इनको उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेना चाहिए था। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया, तो उसके बाद जब उन्होंने इस जाली गिनती का प्रोसेस शुरू किया, तो ये लाजम था कि वहाँ पे जो है वो अपोजिशन की तरफ से वहाँ पे जो है वो लोगों को एक पोलिंग एजेंट के तौर पे दो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को जो है वो वहाँ पे मौका दिया जाता, ताकि वो वहाँ पे जाके जो है इस अमल को देख सकते कि वो कम नंबर को, जबकि उनके पास नंबर नहीं है, उसको पूरा करने के लिए कोई हेरा फेरी ना करें। लेकिन उन्होंने इसकी भी इजाज़त नहीं दी और वहाँ पे मेंबर्स को खड़ा नहीं होने दिया। इसलिए उनका जो भी ये नंबर होगा, जो नंबर भी वो शो करेंगे, वो बिल्कुल जालसाजी से होगा और उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस अमल को जो है वो फेयर इलेक्शन के तकाज़ों या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो नहीं किया। और एक और बात जो मैं यहाँ पे करता चलूँ कि जो मेंबर्स इनसे नाराज़ थे, उनमें से भी कुछ मेंबर जो हैं वो उनको उनको ये लाए हैं या वो आए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इन मेंबर्स को जो नाराज़ थे इनके इस अमल पर कि आप असम्बली तोड़ने का जो अमल करने जा रहे हैं ये गलत है, उनको ये हलफ दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ दिया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, और अगर अब चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेगा तो फिर इमरान खान का बयानिया जो है वो किधर जाएगा। ये इनकी जो है वो आज की जो है ये डेवलपमेंट जो है वो हुई है, और इससे ये भी साबित हुआ कि लोग इनसे नाराज़ थे इस वजह से कि आप असम्बलियां तोड़ रहे हैं, और हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे थे वो इसलिए कि हम समझते थे कि असम्बली तोड़ने का जो अमल है ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है और गैर जमहूरी भी है। और आज इन्होंने फिर इसी बात का हलफ दे के मेंबर्स को, उन नाराज़ मेंबर्स को जो लाए हैं, तो ये साबित करता है कि वो मेंबर्स इनसे नाराज़ थे और इनका ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेहुदा और गलत था कि हमने किसी को ख़रीदा है या हमने लोगों को पैसे दिए हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने इंजीनियरिंग की है। आज कोई इंजीनियरिंग और कोई किसी की ख़रीद वाली बात जो है वो सामने नहीं आई, क्योंकि जो लोग नाराज़ थे, जिस वजह से नाराज़ थे, उस वजह से जो है वो हलफ दे के जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको लाए हैं। अब देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही का हलफ जो है वो कामयाब होता है या इमरान खान न्याजी का जो है वो बयानिया कामयाब होता है। लेकिन ये साबित हुआ कि इसमें कोई ना तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, ना ही कोई जो है वो ख़रीदो फरोख्त थी, और इनके ये तमाम इल्ज़ामात जो है वो बेहुदा थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इनका नंबर जो है वो आज जो हमने जो है वो गिनती की है, देवर ओनली 81, इससे वो ज़्यादा नहीं थे। बाकी जो है वो अब काउंटिंग जो है वो क्योंकि अनायत लक ने करनी है और उन्होंने करवानी है, तो इसलिए उसमें अब नहीं पता कि वो 86 तक पहुंच दें या इससे भी आगे गुजर जाते हैं। जी एक मिनट मलिक मोहम्मद अहमद को और अता तारड़ को भी एक बात करेंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ मुख्तसर ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये आज रात 12 बजे तक जो इन्होंने ये कार्रवाई की, ये रात 12 बजे तक जो कार्रवाई की, अब उसके बाद ज़रूरत ये थी कि जब न्याय इजलास शुरू करते हैं तो जो आइन की आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 को पढ़ा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तरीकाकार दर्ज है। उसके लिए ये लाजिम है कि जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएंगे तो ज़रूरी है कि उसकी ये सर्कुलेशन करेंगे उस नोटिस की। जब मैंने ये देखा कि वो 130(7) के तहत ले रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो मैंने उनसे ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कहना चाहा कि आप इस नोटिस को सर्कुलेट करें
रीज़नेबल टाइम दें, मुझे भी दें, मीडिया को भी सर्कुलेट करें, ताकि इसकी जो वोट की रिकॉर्डिंग है वो एक शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। हमारा ये मौक़िफ़ है कि उनके पास मेंबर्स नहीं थे और रूल्स को उन्होंने बुलडोज़ किया। मैंने बहैसियत ऑपोजिशन के मेंबर के जो ये समझ रहा था कि ये रूल्स को बाईपास कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर से मांगा, लेकिन स्पीकर एक पार्टी के नुमाइंदे बने हुए थे और पार्टी के नुमाइंदे बनते हुए उन्होंने उसको मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को, नुक्ते एतराज़ को, ये बात सबको पता है, जो भी पार्लिमान की कार्रवाई को समझता है वो जानता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी नुक्ता एतराज़ का मतलब ही सिर्फ ये होता है कि प्रोसीजर के अंदर कोई बात गलत हो रही है। उनका ये मौक़िफ़ स्पीकर साहब का कि डिबेट की इजाज़त नहीं है और उसके लिए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के रूल 5 का इशारा किया, तो रूल 2 और 3 दोनों को भूल गए। ये ज़्यादती है, ये फ्रॉड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रॉड है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे फ्रॉड है, ये वोटिंग नंबर्स के अंदर फ्रॉड है। इनके पास मतलूबा तादाद होती तो ये 21 दिन ऐसे न फिरते। इनके पास मतलूबा तादाद होती तो रात के 12 बजे ये शब खून न मारते, ये दिन के उजाले में लाते, ये लोगों को सामने दिखाते। आज भी जो इनके मेंबर्स कम हैं वो हम सबको पता है उनके नाम क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, लेकिन प्रोप्राइटी ऑफ थिंग डिमांड्स कि ये अपनी गिनती पूरी करके लेकर जाते हैं, हम उनकी एब्सेंटिज्म कोर्ट में प्रूव करते हैं। तो बेहतर ये है कि ये जो प्रोसीजर इन्होंने किया है ये चीटेड, फ्रॉड ऑन द रूल्स, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बुलडोज करके रात के 12 बजे तक, ये एक पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाक़या है कि एक माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर जिसके पास अब मेजॉरिटी नहीं है वो विराजमान रहेगा और एक फ्रॉडलेंट मैनर के साथ रहेगा। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इसमें एक बड़ा, जैसे राणा साहब ने कहा, एक पिवटल की क्वेश्चन था कि असेंबली के तहलील करने की बात है। तो अब ये बात तो वाज़े हुई कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं। अब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद अपनी उस एडवाइस को जो तहलील करने के लिए देनी है और दे चुके हैं पहले, कल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, बिस्मिल्लाह। और देखिए बात ये है कि पोलिंग एजेंट्स का मुकर्रर ना किया जाना, जब ज़ाब्ता पड़ा गया तो उसमें ये बात लाजिम थी कि उसमें पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर किए जाते दोनों तरफ से, जो खड़े होके गिनती करते कि कितने मेंबरान जो हैं वो उस लॉबी में दाखिल हुए हैं। अब बदनीति क्योंकि शामिल थी और नंबर पूरे नहीं थे, जिस तरह राणा साहब ने कहा कि 181 182 से ऊपर इनका नंबर नहीं था, तो इन्होंने उसको कवर करने के लिए और गिनती में धांधली करने के लिए पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर नहीं किए, रूल्स को बुलडोज किया। और देखिए ये सिलसिला चला आता आ रहा है कि जब दोस्त मोहम्मद मजारी पे हमला किया गया उस दिन भी प्रोसीजर को इन्होंने बुलडोज करने की कोशिश की। आज भी वही काम किया है कि रूल्स को बुलडोज करके पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना करके अब ये 182 वाली सीटों वाली जमात जो है, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये 192 की गिनती करा लें, ये 292 की करा लें। जब आपने अपने ही स्टाफ को भर्ती किया हो और स्पीकर जानिबदारी की इंतहा पे पहुंचा हो, तो फिर तो कोई बात नहीं ना कि आप गिनती में जितने मर्जी बंदे शामिल कर लें। बात यह है कि इनके पास बंदे नहीं थे, बंदे नहीं हैं और ये अब धांधली के जरिए गिनती करवाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये बॉयकॉट किया और हम ये अदालती कार्रवाई में जाएंगे और ये बात साबित करेंगे कि इनके पास 186 अरकान की तादाद नहीं थी। 181 182 वाली जमात आज रूल्स को बुलडोज कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो समझती है कि वो धक्काशाही कर सकती है असेंबली में, क्योंकि स्टाफ उनका भर्ती करता है, अमला उनका सारा अपना जाती अमला है। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। परवेज इलाही साहब को इस बात की आदत पड़ गई है और परवेज इलाही साहब ने हर दफ़ा यहाँ पे धांधली की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि इनको इस तरह से ये वोट लेना पड़ा। ये कल क्यों नहीं लिया, ये उससे पहले क्यों नहीं लिया, ये 3 दिन इस दाव पे रहे। हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि अभी दाव लगे, उस दिन आपके सामने जब इजलास एडजर्न होने लगा तो स्पीकर के हाथ पे इनायतुल्लाह हक ने हाथ मारा और उसने कहा 15 मिनट का वक्फा करें, आपने ये एडजर्न नहीं करना, अभी हम देखते हैं, हम शायद वोट ले लें। तो इन्होंने यहाँ पे जो भर्ती किए हुए लोग वो इसी मार पे रहते हैं कि कैसे धांधली करनी है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे धौंस करनी है। तो ये एक गैर आईनी गैर कानूनी इलेक्शन हुआ है क्योंकि नोटिस सर्कुलेट नहीं किया गया, मेंबरान को टाइम नहीं दिया गया, बताया नहीं गया, पोलिंग एजेंट मुकर्रर नहीं किए गए।
تو اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اس سے بہتر تھا زولہ روڈ پہ لے لیتے بلا کے, لان میں بیٹھتے, وہاں پہ جتنے مرضی ممبر کر لیتے. یہ اسی طرح کیا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس اراکین کی تعداد نہیں ہے مگر آپ دھکے سے یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, تو پھر جتنی مرضی تعداد رکھیں. اس کو ہم مسترد کرتے ہیں, قبول نہیں کرتے, اور مکمل طور پہ قانونی چارہ جوئی کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. اور صبح عدالت عالیہ میں جو معاملہ سب جوڈس ہے اس کے نتیجے میں ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ہے وہ دن مقرر ہوگا, اور اس دن جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ تمام رولز کے تحت جو ہے, جو متعلقہ رولز ہیں اس کے تحت ہوگا. تو نمبر ان کے پاس آج بھی پورا نہیں تھا اور نمبر ان کے پاس آئندہ بھی نہیں ہوگا, اور چودھری پرویز الہی جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے تو اپوزیشن نے واک آؤٹ کر کے کیا ان کو موقع نہیں فراہم کر دیا کہ وہ اب اپنی من مرضی کریں, ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے؟ نہیں, من مرضی کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ جہاں پہ ووٹ جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں وہاں پہ اسپیکر کا یہ کام تھا. رولز اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ریزولوشن پڑھتے ہوئے اور یہ کہنے سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ووٹ درج کروا کے آگے جائیں, وہاں پہ وہ پولنگ ایجنٹ مقرر کرتا, ان کے باقاعدہ نام پکارتا. نام پکارنے کے بعد وہ بندے جہاں وہاں پہ جا کے کھڑے ہوتے اور وہ ووٹوں کے اندراج کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے. جب اس نے یہ نہیں کیا تو اس کے بعد پھر ہماری طرف سے مطالبہ کیا گیا. جب اس نے اس مطالبے کو بھی تسلیم نہیں کیا تو پھر جس پروسیس میں ہم شامل ہی نہیں ہیں, جس پروسیس میں ہماری اسٹیک ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر ہمیں کھڑے رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, جی حکمران اتحاد کے, اور ان کی آپ کے پاس ٹریول ہسٹری بھی موجود جی ہے. کیا کل جب آپ قانونی چارہ جوئی کرنے جائیں گے, کل عدالت میں بھی آپ نے جانا ہے, تو اس میں وہ ٹریول ہسٹری سمیت باقی تمام کاغذات بھی پیش کریں گے؟ جی, وہ ٹریول ہسٹری جن لوگوں کی تھی ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ واپس آیا ہے اور اس کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے, اور باقی جو ہے ان کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہے, وہ ہم عدالت میں پیش کریں گے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ فگر کیا لاتے ہیں, یہ کیا کاؤنٹ اپنا کیا شو کرتے ہیں, تو اس کے مطابق جو ہے یہ چیز جو ہے یہ عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا آپ کے کیس میں, میاں نواز شریف کے کیس میں, کہ ججز کو فیصلے لکھے ہوئے آئے, واٹس ایپ کے ذریعے آئے. یہ جو اعتماد کی تحریک تھی, عدالت میں فیصلہ گیا, یہ سماعت آج بھی مکمل ہو سکتی تھی, کل بھی ہو سکتی تھی. کیا عدلیہ کو کسی اسٹک کے اشارے کا انتظار تھا؟ اور دوسرا یہ بتا دیں, اگر پنجاب کی یہی صورت آ رہی تو رانا ثناء اللہ گورنر راج پر قائم ہے کہ گورنر راج رد کرے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی کے الفاظ ہیں, میرے نہیں, کہ جی یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم کیسے لے سکتے ہیں. گورنر کا جو حکم ہے وہ غلط ہے. اگر ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے تو پھر ہم اس حکم کو جو ہے وہ سچ تسلیم کر لیں گے, صحیح تسلیم کر لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ اس کے اپنے جو ہے وہ الفاظ ہیں. آج عدالت میں بھی ان کا یہ موقف تھا کہ گورنر کا جو آرڈر ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. تو اب عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اگر تو آئین کے مطابق ہے تو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے, اگر آئین کے مطابق نہیں ہے تو پھر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے خود جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ یعنی انہوں نے ابہام میں ڈالا ہے, اور انہوں نے یہ ایک ہیرا پھیری سے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو جو عدالت میں کمزور ہے اسے سٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ نہیں ہو سکے گی. دیکھیں, گورنر راج جب ایک ایسی صورت بنتی ہے جو کہ جس کا مظاہرہ اب اس وقت بھی کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک فٹ صورتحال ہے جو آئین میں درج ہے کہ اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو ہے وہ گورنر راج کا جو ہے فیصلہ کر سکتی ہے. اچھا رانا صاحب, لاسٹ کویسچن جی. آپ نے 181 ارکان کا کہا اور جو حکومت ہے وہ 187 کا فگر بتا رہی ہے. آپ کے پاس وہ لسٹ موجود ہے, نام بتا دیں کون کون سے ارکان جو ان کے غیر دیکھیں جی, حاضر ہیں, وہ عوام کو بھی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کیونکہ ہم نے صبح عدالت کے سامنے رکھنا ہے, اس لیے ہم اس چیز کو جو ہے وہ سر دست آن ایئر نہیں کریں گے. باقی یہ ہے کہ اب یہ کن لوگوں کو یہاں پہ حاضر کر کے جو ہے وہ 187 کا فگر لاتے ہیں اس کو بھی تو ہم دیکھیں گے نا, وہ ریکارڈ بھی تو عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونا ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں
वहाँ पे तो इनको चेक करने वाला कोई भी नहीं है। और जो लोग वापस आए हैं, जो लोग नाराज़ थे इस बुनियाद के ऊपर कि आप असम्बली क्यों तोड़ रहे हैं, उनका भी हमारे पास मौजूद है, उनके नाम भी हमारे पास मौजूद हैं जो वापस आए हैं। तो फिर ये बात इनका जो बेहुदा इनका इल्ज़ाम था, और इमरान खान रियाजी रोज़ जो है वो 2-2 घंटे जो है वो आहो पुकार करते थे टीवी पे कि जी ये तो नोट चल रहे हैं, जी ये तो खरीदो फरोख्त हो रही है, ये तो जी सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। तो वो इल्ज़ाम फिर कहाँ गए? अच्छा राणा ये साहब, सारी चीज़ें राणा साहब, गलत प्रापेगंडा और गलत इल्ज़ाम राणा साहब, लगाते आखिरी हैं। सवाल ये बताइएगा, कुछ इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने परवेज लाई साहब को दोबारा वज़ीर आला बनाने की यकीन दहानी कराई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी हमारी इतला ये है कि चौधरी परवेज़ लाई ने हलफ दिया है अपने मेंबर्स को, वरना वो 12-13 मेंबर्स किसी सूरत भी सिर्फ इस बुनियाद पे, कोई उनके साथ कोई जो है वो ना कोई खरीदो फरोख्त थी, ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, इस बुनियाद पे कि ये असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, उनको इसने हलफ दिया है कि असम्बली जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी। आप देखते हैं कि वो चौधरी परवेज़ लाई का हलफ जो है वो कामयाब होता है या इमरान खान का बयानिया कामयाब Thank you होता जी, है। Thank you शुक्रिया। जी। Thank you। आप बता दें कि बिस्मा चौधरी के बारे में आपने कहा था कि वो मौजूद नहीं, वो देखिए कहाँ से आ मेरे गए? पास 10 नाम है और जो नहीं आए अभी।